इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, विदिशा मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री कुमारी दामिनी जैन, कुमारी मुस्कान जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पौत्री कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, कुमारी ऐशना जैन। पुत्री दामाद श्रीमती रश्मि चौधरी, श्री जलज चौधरी, नाती नातिन अनुषा चौधरी, अश्विजय चौधरी। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री अमित जैन, नाती अतिशय जैन। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य इंद्रियापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु। प्रकृति हमें वो रॉ मटेरियल देती है जिससे हम कुछ कर सके, या प्रकृति ने कुछ वरदान दिया। वरदान तो मुझे इसलिए समझ में नहीं आता कि जब चार द्रव्यों को शुद्ध किया है उसने खुद, चार द्रव्यों को उसने खुद स्वयं शुद्ध रखा है, इन दो द्रव्यों को भी शुद्ध रख लेती प्रकृति। स्वभाव से ये दो द्रव्य और शुद्ध हो जाते, सारा संसार का झगड़ा ही खत्म हो जाता। तो मुझे तो ये नहीं दिखता है कि जीव और पुद्गल को इस प्रकृति माँ ने वरदान दिया है, क्योंकि वरदान विभाव रूप होता है, नहीं होता है, स्वभाव रूप होता है। और अब बाद में जाकर के भली ये वरदान दूसरे रूप में हम बताएंगे, अभी पहला रूप तो यही देखने में आ रहा है। या तो अभिशाप दिया है और या जेल दिया है। जाओ तुम स्वभाव से, मूल से अशुद्ध रहोगे। पुद्गल पर फिर भी कृपा कर दी, एक आचार्यों की मान्यता के अनुसार कि पुद्गल स्वभाव से अणुरूप शुद्ध होता है। लेकिन पूज्यवर उमा स्वामी महाराज की खोज में तो जीव और पुद्गल दोनों के लिए एक ही कोटि में रहता है। अनादिकाल से पुद्गल भी अशुद्ध ही रहा है, स्कंद ही रहा है। इसलिए पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र की रचना की, भेदा दणु। भेद से अणु की उत्पत्ति का अर्थ ये बताता है कि कोई भी पुद्गल स्वभाव से अणुरूप कभी रहा नहीं। स्वभाव से तो हर परमाणु पहले स्कंद होगा, बाद में वो अणु बनेगा, और स्कंद विभाव पर्याय है, अशुद्ध पर्याय। चलो इस द्रव्य को थोड़ा गौण करते हुए अपने जीव द्रव्य पर आते हैं। जीव द्रव्य जो है मूलतः स्वभाव से अशुद्धि का अभिशाप। प्रकृति ने हमें दिया तो अशुद्धि दी, प्रकृति ने दिया तो हमें निगोद दिया, प्रकृति ने दिया तो हमारा मूल प्रोडक्शन निगोद में किया। जहां कोई सुख नहीं, जहां कोई सोच नहीं, जहां कोई विचार नहीं, जहां कोई आचार नहीं, लब्धि अक्षर का अनंतमा भाग मात ज्ञान। जीने का समय नहीं, एक श्वास में 18-10 बार। क्या है प्रकृति का अभिशाप? नहीं तो और क्या कर। यानी प्रकृति के हाथ में जो कुछ भी था, उसने कहा कि इस जीव को नेचुरल रूप से ऐसी निकृष्ट दशा में पटको। शरीर दिया अंगुल के असंख्यात्म भाग प्रमाण, और वहां एक ऐसा गड्ढा खोद दिया, एक ऐसी दशा दे दी। प्रकृति के द्वारा अभिशप्त व्यक्ति की कोई जमानत नहीं लेता। प्रकृति द्वारा जिनको अभिशाप मिलता है उनका कोई रक्षक नहीं होता, कोई बचाने वाला नहीं होता। दुनिया में कहीं चले जाओ, कोई भी शरण देता नहीं, क्योंकि प्रकृति का अभिशाप। प्रकृति ने ऐसा अभिशाप दे दिया कि जीव निगोद में रहेगा मूल से। अनंत काल तक जीव वहां पड़े रहते हैं। अपन भी पड़े थे, जो तीर्थंकर बने वो भी वहीं थे।
और वहां छोड़ने के बाद कह दिया जाता है, मैं कुछ नहीं करूंगी तेरे साथ, अब जो कुछ करना है तुझे करना है, मेरा तो अभिशाप हो गया। मैंने तुझे नेचुरल निगोदिया बना, नेचुरल रूप से निगोद में रखा है। एक भी जीव ऐसा नहीं जो निगोद से निकल के नहीं आता। 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोद से निकलते। ऐसी दशा किसी द्रव्य की नहीं की गई। 5 द्रव्यों में प्रकृति ने ऐसा कोई निकृष्ट कार्य नहीं किया, जीव के साथ किया। क्यों किया ये समझ में नहीं आता। सोचता हूं, विचार करता हूं कि प्रकृति को दंड देना था तो पहले तो प्रकृति हमें अच्छा आदमी बनाती, अच्छा इंसान बनाती, शुद्ध बनाती, फिर हम गड़बड़ करते तो अशुद्ध में जेल में डाल देते। लेकिन यहां तो नेचुरल रूप से ही हमें निगोद में पटक दिया कि तुम वहीं रहोगे। बहुत चिंतन करने के बाद प्रकृति की कहीं करुणा नहीं दिखती, करुणा नहीं दिखती। और ऐसा स्थिति कि निकलने की कोई गुंजाइश नहीं। कोई निकालना चाहे तो निकाल नहीं सकता, पता ही नहीं है कहां वो। इतनी छोटी अवगाहना है। किसी को दया भी आए, किसी संत को दया आए, वो निकाल ही नहीं सकता। कुछ सुनाए तो सुन ही नहीं सकता। और कह दिया गया, अब मैं तुझे साथ कुछ भी नहीं कर सकती हूं, जो कुछ करना है अब तुझे ही करना है। व्यक्ति उस दशा में, अब मुझे लगता है एक कि जिस व्यक्ति को व्यक्ति ज्यादा चाहता है, गुरु अपने शिष्य को कभी नहीं चाहता। अभी तक तो हमारी नाराजगी हो गई, अभी तक तो हमें अभिशाप दिख रहा था। लेकिन एक साधु की नीति है, बड़े लोग अभिशाप दें तो उसे वरदान में बदल दो। बड़े लोग तुम्हारा विनाश करें, तुम विकास में बदल दो। बड़े लोग तुम्हारा नाश करें, तुम उसी से अविनाश कर लो। बड़े लोग तुम्हें गाली दें, उसे मंत्र मान लो। बड़े लोग जो भी तुम्हारा अनिष्ट करें, उसे वरदान मानो। ये कला सीखना शिष्य को, संसारी जीव को, लघु को एक मंत्र लेना चाहिए आज, कि जब जब बड़े लोग तुम्हारे साथ अत्याचार करें, तुम उसे अत्याचार नहीं मानना, वरदान मानना। जब जब तुम्हारे बड़े लोग तुम्हारे लिए नीचे गिराएं, तुम वरदान मानना, वरदान मानना। हो सकता है वरदान, क्योंकि मैंने देखा है चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जितनी यातनाएं दी, इतना अपमान कि चंद्रगुप्त कई बार कह लगे, गुरु नहीं है मेरा दुश्मन है। लेकिन वही यातनाएं गुरु की सम्राट चंद्रगुप्त के लिए वरदान सिद्ध है। जब चाणक्य ने जहर पिलाने की बात की, चंद्रगुप्त गुरु को छोड़ के चले गए, तू मेरा हत्यारा है। एक दिन पकड़ में आ गया। प्रतिदिन चंद्रगुप्त को चाणक्य खुद आके जहर मिलाता था। रसोईया ने एक दिन बता दिया, बोले मेरा गुरु चाणक्य मुझे जहर मिलाता है। उसी सी पकड़ी गई, मिलाने के बाद वहीं छोड़ दी। चंद्रगुप्त जो आप से बाहर हुआ और इतना क्रोध में चला गया कि मैं चाणक्य को मारूंगा। ये गुरु बनकर मेरा बैरी है। बाद में उसकी जो मां थी, उसने उनको समझाया, देख चाणक्य कभी तेरा दुश्मन नहीं हो सकता। चाणक्य तेरा कभी दुश्मन नहीं हो सकता। वह व्यक्ति तो इस सर गद्दी के लिए सब कुछ सहन कर देता। बाद में जाकर के जब चंद्रगुप्त की रात 20 कन्याएं छोड़ी गई, तब चंद्रगुप्त ने गुरु के पास जाके प्रायश्चित लिया
मैंने तुम्हें हत्यारा समझा था, आज पता चला कि वह जहर ने ही मेरी रक्षा की है। तो प्रकृति का ये वरदान होता है। कई बार कई बड़े लोग चाहते हैं ये मेरे बल पर न चले। माँ बाप एक समय चाहते हैं कि बेटा मेरी उंगली पकड़ के न चले, अपने पैरों से चले। गुरु भी चाहते हैं कि मेरा शिष्य मेरे भरोसे ना चले, अपने पैरों पर चले। बड़ों की एक नीति होती है, इसलिए वो कई बार कठोरता बरतते हैं, और कठोरता इतनी बरत देते हैं कि सामने वाला रो पड़ता है, समझ नहीं पाता, और वही उसको वरदान। इसलिए अपन सबको एक आज युक्ति लेना है, जब जब बड़े अपन से कुछ ऐसा करें जो हमें अत्याचार दिखे, ऐसा करें जो हमें विनाश दिखे, ऐसा करें जो हमें गलत दिखे, अपन बीड़ा उठा लो कि तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है यही मेरे लिए चुनौती है। मैं इस अभिशाप को वरदान बना के रहूंगा। हर बड़ों के अभिशाप को वरदान बना लो, प्रकृति के अभिशाप को वरदान बना लो। और बनाते हैं 6 महीने 8 समय में 600 ढीब। प्रकृति तो ऐसा ढक्कन बंद करके आई थी कि कोई खोल नहीं सकता था, लेकिन 608 जीव आ जाते बाहर। और फिर जो अपना विकास करते हैं, अपना विकास करते हैं, अपने बल पर विकास करते हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त के विकास को देख देख कर मुस्कुराता था, अंदर उसके सामने रुष्ट होता था, अंदर मुस्कुराता था। ऐसे ये प्रकृति माँ जब ये निगोज से निकलता है, प्रकृति खुश होगी, अपने बल पर निकला है। मैं नहीं चाहता हूं कि ये जीव पे दुनिया कहे ये धर्म अधर्म द्रव्य तो क्या है, प्रकृति का वरदान है। इन्होंने क्या किया है? कुछ तो नहीं किया। इनकी पूजा नहीं होती, अनादि अनंत काल से शुद्ध हैं, लेकिन कोई पूजा नहीं करता, कोई आराधना नहीं करता। उन्होंने क्या किया है? मां की कृपा से पास हो गए। जो व्यक्ति गुरु की कृपा से पास होता है उसको कोई नौकरी नहीं देता, और जो स्वयं के बल पर 99 नंबर लाता है उसे कंपनियां खड़ी रहती है। जीव द्रव्य पूजा जाता है, दीव्र पूज बनता है। अब लगता है कि ये माँ का वरदान है कि देख मैं तुझे यदि शुद्ध बना दूंगी तो दुनिया में कोई नहीं पूजेगा, धर्म अधर्म आकाश काल के समान तू एक द्रव्य बन के रह जाएगा, एक शुद्ध द्रव्य बन के रह जाएगा। मैं चाहता हूं कि तू भगवान बने, तू जगत का पूज्य बने, जगत का श्रेष्ठ बने। और जगत का पूज्य श्रेष्ठ तो जब बनेगा जब मेरी कृपा के बिना स्वयं अपना विकास करे, स्वयं अपना विकास करे। और विकास करते करते जैसे जैसे व्यक्ति 1 से 2, 2 से 3, 4 से 4, 4 से 5 इंद्री बनता है, संगी बनता है। संगी बनने में पशुओं की पार करके जब मनुष्य बनता है तो प्रकृति कहती वाह बहादुर, मैं तुझे निगोद में छोड़ के आई थी और तू अपने बल पर मनुष्य आ गया। 84 लाख योनियों में सबसे ऊंची पर्याय पाली। प्रकृति खुश होती, आनंद आनंद। लेकिन वो अभी भी अपने साथ नहीं, अपने सामने नहीं मुस्कुराएगी, अंदर से खुशी, बारे बहादुर मैं तुझे निगोद में छोड़ के आई थी, आज तू मनुष्य बना। मनुष्य में भी जैन कुल में, जैन कुल में भी उच्च कुल में। उस समय प्रकृति अपने बल पर तूने रास्ते निकाले, मैं तो रास्ते ही सब बंद करके आई थी। रास्ते निकालते निकालते यहां तक आ गया। प्रकृति उसे गॉड गिफ्ट कहती है, गॉड गिफ्ट नहीं कहती। वो कहते नहीं, ये स्वयं की गिफ्ट है जो स्वयं ने जीती है। जब वो व्रत लेता है, जब वो मुनि बनता है, मुनि से अरहंत भगवान बनता है, प्रकृति का गर्व होता है कि बारे जीव आज सारे द्रव्यों को तुझे पुरस्कार देती हूं कि सारे द्रव्य तेरे ज्ञान में झलकेंगे, सारे द्रव्य तेरे भोग होंगे, तू भोगता होगा, क्योंकि इन द्रव्यों पर तो मेरी कृपा है। लेकिन तू स्वयं की कृपा से आज बनाओ तो जीव को ऐसी शक्ति भर दी कि अन्य द्रव्यों में जितनी शक्ति है उससे अनंत गुणी शक्ति जीव द्रव्य के एक ज्ञान गुण में होती है, उससे अनंत गुणी दर्शन गुण में होती है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी जय धवला गुणकार करते, किसका पुरस्कार है? इसका कि ये अपने बल पर सब कुछ करके दिखाएगा, सब कुछ करके दिखाएगा।
आज इस भूमिका को मैं उस महामना से जोड़ रहा हूं जिनका आज समाधि दिवस है। पूज्य महाकवि आचार्य ज्ञान सागर महाराज, गजब की सब। ये प्रकृति का अभिशाप लगा, लेकिन लगा वरदान था। पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज की देश में यही दशा हुई। ऐसी दशा में उनके कर्मों ने जन्म दिया एक गांव में, एक रानोली में, जहां कोई विकास के साधन नहीं, एक पिछड़ा स्थान, एक जन्म दिया ऐसी स्थिति में, परिस्थितियों में मां बाप की छाया नहीं। बचपन में ही मां बाप समाप्त हो गए। मां बाप के मरने बाद घृतवरी देवी और चतुर्भुज नाम के इनके पिताजी माथे बेटे को जन्म दे करके बहुत छोटी सी उम्र में चल बसे। प्रकृति ने अभिशाप दे दिया, इतनी बड़ी महाशक्ति को अभिशाप। लगता था जब उनका बचपन मैंने सुना, मैं खुद रानोली गया हूं, 2 बार गया हूं। वहां जाकर के जब इनकी जिंदगी की दशा देखी तो मैंने कहा प्रकृति को इतना ज्ञान नहीं है कि ये महान महान आत्मा है, इसका बचपन ऐसा नहीं बीते। लेकिन आज लगता है कि प्रकृति ने अभिशाप नहीं, वरदान दिया था। अपने बल पर उठ, पुण्य के बल पर नहीं। कर्म तो कहता है मैं तो तेरे प्रतिकूल रहूंगा, तुझे मां की छाया भी नहीं देने दूंगा, पिता की छाया नहीं मिलने दूंगा, और सारे परिवार को तहस नहस कर दिया। पूरा परिवार बिखर गया, यहां वहां चला गया। घर में गरीबी का चरम सीमा, ऐसी चरम सीमा, बहुत बुरी हालत। प्रकृति हंस रही है। लगता है अभिशाप है प्रकृति का। आप लोग अभिशाप मानते जब अपनी जिंदगी में कष्ट आते हैं, परेशानियां आती हैं, आप लोगों की जिंदगी में बुरे दिन आते हैं, तो आप पता नहीं किन किन को कोसते हैं। भगवान को कोसते हैं, प्रकृति को कोसते हैं, भगवान सबको कोसते, पता नहीं ये सब। लेकिन तुम नहीं समझ पाते हो, प्रकृति का दिखने वाला अभिशाप यदि सच्चा साधक है तो उसको वरदान में बदल देगा। दिखेगा अभिशाप लेकिन वरदान में बदल देगा। दिखेगा लोहा, हाथ पर रखते ही सोना बना देगा। प्रकृति पारस पत्थर नहीं है, स्वयं आत्मा जीव द्रव पारस पत्थर है। प्रकृति तो तुम्हारे चारों तरफ लोहा बिछाएगी, लेकिन तुम्हें सोना बनाना है। तुम्हारी जिंदगी को लोहा बना देगी, तुम्हें खुद अपनी जिंदगी को सोना बनाना है। ज्ञान सागर महाराज की ये दुर्दशा जो प्रकृति ने की, कर्मों ने की, उम्र ने की, लेकिन अपने बल पर रेंगने वाले एक दिन चलने लग जाते हैं। अपने बल पर चलने वाले एक दिन दौड़ने लग जाते हैं। अपने बल पर दौड़ने वाले एक दिन उड़ने लग जाते हैं। ज्ञान सागर ने यात्रा शुरू की, निकल पड़े वहां पर जहां कोई मंजिल का पता नहीं है। एक अनजाने रास्ते पर निकल, कोई मंजिल नहीं है, कोई पता नहीं कहां जाएंगे, बस चल रहा हूं। लेकिन कई बार महान आत्माओं के वो जहां उनको पता नहीं है, रास्ता है ही नहीं, मंजिल का पता नहीं, लेकिन पता नहीं उनकी क्या गॉड गिफ्ट होती है। वे जहां से चलते जाते हैं वे रास्ते बनते जाते हैं, और जहां वो ठहर जाते हैं वो मंजिल बन जाती है। सज्जन लोग जहां से जाते वही सज्जना एन गता सपंथा। सज्जन लोग जिस मार्ग से चलते हैं वह मार्ग शाश्वत बन गया। ज्ञान सागर महाराज का यही हुआ, वो इस मार्ग पर चलते गए, बनारस पहुंच गए। लेकिन बनारस में पहुंचते मंजिल तो मिली, कुछ मिला, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन कुवत नहीं थी, कुवत नहीं थी। माल दुकान पे रखा है, बाजार में माल है, लेकिन खरीदने की कुवत हो ना। कितनी चीजें आप लोग बाजार में जाते हो, खरीदना चाहते हो, लेकिन जब जेब देखते हो तो खाली रहता है, कुवत ही नहीं, क्या रोगे क्या।
अब ऐसी दशा में जब आपकी कुवत कम हो जाती है, कुछ उपाय नहीं सोचते, लेकिन जिसको माल पसंद आ जाए वो सब कुछ कर सकता है। इनकी दशा को देखकर एक सेठ ने इनको गोद लेना चाहा। उन्होंने कहा नहीं, जब माँ बाप की गोद ही नहीं मिली तो मैं दूसरी गोद स्वीकार नहीं करूंगा। जब माँ बाप ने गोद से उतार दिया, माँ बाप ने कर्मों से गोद से कर्मों ने उतार दिया, जब तो मैं अब किसी गोद में नहीं जाऊंगा। बहुत बड़े आदमी थे वो, बहुत बड़े आदमी, लेकिन उन्होंने वो गोदनामा स्वीकार नहीं किया। बहुत सारे लोग पढ़ाने के लिए, उनके लिए स्कॉलरशिप देने के लिए, छात्रवृत्ति देने की सोची, नकार दिया। ने कहा कि जब प्रकृति ने ही शायद वो, क्योंकि वो बहुत बड़े दार्शनिक थे, जो आज मैं प्रवचन सुना रहा हूँ शायद ये प्रवचन आचार्य ज्ञान सागर का विचार रहा हो, सोच रहा हो। शायद आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने यही सोचा हो कि प्रकृति ने जब मुझे अभिशाप दे के भेजा है तो मैं इस अभिशाप को वरदान बना के रहूंगा। शायद ये चुनौती ज्ञान सागर महाराज के जीवन में आई होगी। उनका जो मैंने नेचर पढ़ा, उस नेचर के अनुसार मैं आज बोल रहा हूं, उन्हीं के नेचर को बोल रहा हूं। आज मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ज्ञान सागर का नेचर बता रहा हूं। उनकी जो पूरी की पूरी, उनका जो मैंने जिंदगी का सब कुछ देखा, उन्होंने जरूर यह सोचा होगा, प्रकृति ने जब मेरे साथ इतना बड़ा अभिशाप किया है कि निगोद में डाल दिया, तो मैं भी ये स्वीकार करता हूं, प्रकृति मां को दिखा दूंगा कि तुमने तो अभिशाप दिया, मैं वरदान बना दूंगा। और वही हुआ। उन्होंने स्वयं जाकर के इतनी परिस्थितियों में स्कूल में दाखिला ले लिया। फीस कौन दे? बोले मैं दूंगा। गमछा बेचने लगे, स्वाभिमानी बहुत थे। वो कहते नहीं, मैं किसी की कृपा से नहीं पढ़ूंगा, मैं किसी की छात्रवृत्ति लेकर नहीं पढ़ूंगा। स्वयं जाकर के, सुबह और शाम गमछा, वो लाल तौलिया होती ना, लाल तौलिया टॉवल, वो गमछा एक दुकानदार से उन्होंने परिचय किया। पहले दिन उन्होंने 10 गमछे उधार लिए। कोई देने में तो मैंने चाहता नहीं हूं, तो उनके पास कुछ बर्तन टाइप के कुछ थे। उनको कहा भैया ये 10 गमछे के आप ये रख लीजिए, 10 गमछे दे दीजिए, मैं शाम को पैसे लौटाऊंगा। किस्मत ने साथ दिया, पहले दिन ही उनके 10 के 10 गमछे बिक गए। दुकानदार प्रसन्न हुआ, वो प्रतिदिन दे दिया करता था, शाम को दे देते। ऐसा पढ़ करके शास्त्री किया। कैसे थे जैन धर्म के सपूत, पढ़ रहे हैं सब कुछ, सीख रहे हैं सब कुछ, लेकिन उन शास्त्रों में, उन किताबों के पन्नों में कहीं सच्चा देव नहीं दिख रहा था। किताबों के पन्नों में, पढ़ाने वाले शिक्षकों में कहीं सच्चे देव का नाम नहीं आ रहा था। सच्चे गुरु की कोई कहानी नहीं आ रही थी। सच्चा कुछ लग ही नहीं रहा था, सब कुछ काल्पनिक लग रहा था, सब कुछ करता धरतापन लग रहा था, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि अपनी जिंदगी किसी के हाथ की कठपुतली है। जो कुछ भी पढ़ाया जाता था उसमें यही पढ़ाया जाता, तुम कुछ नहीं हो, तुम एक महाशक्ति की कठपुतली हो। महाशक्ति तुमसे जो कराएगी वो करना पड़ेगा, इसके आगे कुछ नहीं। ज्ञान सागर जी कहते हैं मुझे ये कठपुतली बनना पसंद नहीं है। मैं कठपुतली बनकर के जिंदगी, और मुझे लग भी नहीं रहा कि मैं कठपुतली हूं, कोई भी नहीं लग रहा। दार्शनिक थे, पढ़ते पढ़ते उन्होंने सबको देखा। बोले महाशक्ति इतना भेदभाव नहीं कर सकती। यदि ये दुनिया महाशक्ति के हाथ में है तो महाशक्ति इतना पक्षपात नहीं कर सकती, कुछ ना कुछ है। एक दिन वो अपने शिक्षक से बोल पड़े,
इस सारे कोर्सों में, तुम्हारी सारी किताबों में सब कुछ चलता है, जैन धर्म की किताबें क्यों नहीं चलती? जैन धर्म की कथाएं क्यों नहीं चलती? जैन धर्म का साहित्य क्यों नहीं चलता? उन्होंने ये बात जब के सामने कही, उसने बहुत बड़ा करारा जवाब दिया, तुम जैनियों के पास आत्मा और त्याग के अलावा और है क्या? बस त्याग त्याग त्याग, चारित्र चारित्र। तुम क्या जानो जैनी लोग कि संसार का स्वाद क्या होता है, संसार का सौंदर्य क्या होता है, संसार का आनंद क्या होता है? तुम्हारे धर्मों में तो बस बैराग लिखा है, ये सब बेकार है, सब कुछ बेकार कर दिया। जो देखो वही चीज की निंदा, जो देखो उसी चीज की निंदा, संसार की हर चीज की निंदा। संसार के विषय भोगों को कह दिया विष पकवान के समान। तुम्हारे धर्म में तो यहां तक कि माँ बाप को भी छोड़ो, परिवार को भी छोड़ो और वीतरागी बनो। माँ बाप भी बुरे हो गए, परिवार बुरी हो गया, घर दौलत बुरी हो गया, धन दौलत बुरी हो गया, यहां तक कि कपड़े भी बुरे हो गए। जैन धर्म क्या जाने कपड़ों के आनंद, जैन धर्म क्या जाने परिवार का आनंद, जैन धर्म क्या जाने शादी विवाह का आनंद, जैन धर्म क्या जाने माता पिता का आनंद, जैन धर्म क्या जाने सृष्टि का सौंदर्य का आनंद। एक एक व्यक्ति, एक एक वस्तु की कल्पना है, प्रकृति का वर्णन, वनवानों का वर्णन, बगीचों का वर्णन, नारी के सौंदर्य का वर्णन, नख से सिक तक, रसिक का वर्णन, जो दुनिया का रसिक है, ये सब भरा पड़ा है। एक प्रेम कहानी की लीला महाकाव्यों में भरी पड़ी है। ये तुम्हारे यहां संभव नहीं है, और तुम लिखोगे तो तुम जैन धर्म से बाहर हो जाओगे। ज्ञान सागर महाराज बहुत बड़े दार्शनिक थे। उन्होंने कहा मैं ऐसा करूंगा कि सांप भी भग जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बस उसी दिन उन्होंने बीड़ा उठा लिया कि मैं जैन धर्म के ऊपर लगने वाला कलंक मिटाऊंगा, जैन धर्म के ऊपर लगने वाला कलंक मिटाऊंगा। जैन धर्म संसार को मिटाता नहीं है, संसार को संभालता है। अभ्युदय और निश्रेय सुख की चर्चा जैन आगम में भरी पड़ी है। इन्होंने धारणा बना ली कि जैन धर्म प्रकृति विरोधी है, जैन धर्म संसार की भोग विलासिता का विरोधी है, जैन धर्म अय्यासी का विरोधी है, अनैतिकता का विरोधी है। जैन धर्म कहता है कि ऐसा भोग मत भोगो जिससे स्वयं का और दूसरे का नाश हो जाए। इसका जैन धर्म कदापि तुम्हारे संसार का विरोधी नहीं है, कदापि संसार का विरोध नहीं करता। वो कहता रोटी खाओ लेकिन ऐसी मत खाओ कि तुम्हारी आंतें ही सड़ जाएं। तुम पियो लेकिन ऐसा मत पियो कि अंदर पेट में सब कुछ सड़ जाए। बस इतना सा अंतर है। पीने की मना नहीं करता, लेकिन ऐसी चीज मत पियो कि जो तुम्हारी जिंदगी को ही मिटा दे। ऐसी चीज मत पियो जो तुम्हारे मन को इतना विक्षिप्त कर दे कि तुम राजा के राजकुमार होकर के डाली में पड़े रहो, तुम्हें होश ही नहीं रहे। पियो, तुम्हारी जिंदगी के लिए पीना जरूरी है। खाओ, तुम्हें खाना जरूरी है, लेकिन दूसरे की जिंदगी मिटा करके मत खाओ। दूसरे की जिंदगी मिटा करके मत अपनी जिंदगी गुजारो। दूसरों के आंसुओं पर मत अपने खुशियों का महल खड़ा करो। जैन दर्शन ये सिखाता है। जैन धर्म के अंदर बहुत बहुत बड़ी बात, प्रसाधन के साधन भी है। हर शौक मैंने जैन ग्रंथों में पढ़ा। संसार का ऐसा कोई शौक नहीं है, संसार का कोई ऐसी बड़ परिणति नहीं है जिसने जैन धर्म को नकारा हो। हर चीज को उन्होंने स्वीकार किया सापेक्ष करके। यदि तुम्हें यह करना है तो यह बनकर करो, इस क्षेत्र में करो, इस काल में करो, इस भूमिका में करो। जैन दर्शन का मूल सिद्धांत था जो कुछ भी तुम्हें करना है उसके पहले बताओ तुम कौन हो। तुम कौन हो। हर पद पर हर छूट नहीं दी। जैसे सारे दुनिया के विचारकों ने यह भेद नहीं किया। उन्होंने कहा जो करना है सब करो। जैन दर्शन कहता नहीं, सबके लिए छूट नहीं दी जाएगी। तुम कौन हो।
तुम अपने आप को क्या मानते हो? साधु मानते हो, श्रावक मानते हो, जैन मानते हो, अजैन मानते हो, उच्च कुलीन मानते हो, नीच कुलीन मानते हो, मनुष्य मानते हो, त्रियंश मानते हो? इसका फॉर्म भरिए, उसके अनुसार आपका निर्णय किया जाएगा कि आप क्या खा सकते हो, क्या पी सकते हो, क्या कर सकते हो। फिर कहां करना, कौन से क्षेत्र में करना, फिर कारण भी आपको बताना पड़ेगा। जो कार्य तुम करना चाह रहे हो उससे हानि लाभ बताओ, कैसे करना, ये सारी विधि सिखा करके ऋषभ देव जैसे महान तीर्थंकर ने, जो धर्म के प्रतिबिंब थे, कीर्ति स्तंभ थे, उन्होंने संसार की व्यवस्था बनाई। असी मरसी कृषि वाणिज्य पाप है, ये आरंभ परिग्रह है। ये पाप करने की विधि ऋषभ देव सिखा रहे हैं। ऋषभ देव सिखा रहे, पाप है कृषि करना, आरंभ परिग्रह, हिंसा है, व्यापार धंधा, सब ये आरंभ परिग्रह है। ये पाप पूर्वक किए जाते हैं, उनसे पाप ही आता है, पाप ही आता है। पाप करके 5 जितने 6 कर्म हैं, इन सब में कहीं ना कहीं से पाप होता है, कहीं ना कहीं हिंसा होती है, कहीं का ना झूठ होता है, कहीं चोरी होती है, कहीं कुछ ना कुछ होता है। बिना पाप के आरंभ हो ही नहीं सकता, आरंभ परिग्रह के बिना 6 कर्म हो नहीं सकते। लेकिन गजब, आरंभ परिग्रह पाप और सिखा कौन रहा है? ऋषभ देव तीर्थंकर, जो समस्त पापों से निर्लिप्त है, निसंग है, वो सिखा रहे करो तुम्हें, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। विज्ञान क्या कहता है? पुण्य से पाप करो, पैसा पुण्य से आया है, अय्यासी में कमाओ, पाप में कमाओ। विज्ञान का एक ही तरीका है, जो जो चीज तुम्हें पुण्य से मिली है उसको पाप में लगाओ, ऐस करो, पुण्य से मिला है। और धर्म कहता है जो चीज तुमसे पुण्य से मिली है उसको पुण्य के खेत में बो। तुम्हें कुछ आंख मिली है, अच्छे कर्मों से मिली है, आंख से अच्छा देखो। कान तुम्हें अच्छे कर्मों से मिले हैं, अच्छा सुनो। मुंह तुम्हें अच्छे पुण्य से मिला है, अच्छा बोलो। पैर तुम्हें अच्छे पुण्य से मिले हैं, अच्छे पक्ष उठाओ, अच्छे मार्ग पर चलो, अच्छे रास्ते पर चलो। तुम्हें 2 हाथ दिए हैं, इनसे अच्छा कार्य करो। यही अंतर है, यही अंतर है विज्ञान और धर्म में। ज्ञान सागर महाराज ने कहा, नहीं, ज्ञान के फल पर धन का बीज नहीं फल नहीं लगेगा, मैं इससे ज्ञान से ज्ञान का ही वृक्ष खड़ा करूंगा। और कोई सफलता मिली उनको, इतना बड़ा साहित्य। जब किशनगढ़ के अंदर गोष्ठी की थी, उस समय 117 विद्वान थे, जैन अजैन। सब लोगों ने मिलकर एक ही बात कही कि 12वीं शताब्दी के बाद आज तक किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में ऐसा ज्ञानी, ऐसा साहित्य लिखने वाला कोई दूसरा हुआ ही नहीं। 2000 चल रहा, लगभग 21वीं शताब्दी चल रही। और कब वो हुई थी? 95 में किशनगढ़ की संगोष्ठी। और वहां पर देखिए सारे विद्वानों ने कहा 12वीं से लेकर अभी तक लगभग 800 साल हो गए। 800 साल के अंदर बहुत बहुत साधु हुए, बहुत बहुत सब कुछ हुए, बहुत बहुत हर संप्रदाय का व्यक्ति था वहां पर आज तक किसी ने ऐसे महाकाव्य नहीं लिखे। एक व्यक्ति ने तो अजैन थे, उन्होंने ये कहा 800 शताब्दी क्यों, इनके महाकाव्य तो 12वीं शताब्दी के लिखी हुई बृहत्त्रयी से भी श्रेष्ठ है। उनका लेख छपे हुए हैं सब, जयोदय महाकाव्य परिशीलन, जो विद्युत संगोष्ठी हुई थी किशनगढ़ के अंदर, आर के मारवाल वालों के ने कराई थी पुण्यार्जक में। और वो इतने प्रसन्न हुए थे ज्ञान सागर की ये महिमा सुन करके, अशोक पाटनी वगैरह सब बैठते थे। ज्ञान सागर की जब महिमा सुनते थे विद्वानों से, अजैनों से, वो इतने गदगद हुए कि सारे विद्वानों के लिए चांदी के सिक्के दिए थे उन्होंने सबको, बड़े बड़े, बहुत 20-20, 25-25 ग्राम के, कितने के, शायद 100-200 ग्राम का था, मुझे ध्यान नहीं, 100-200 ग्राम का था, बहुत वजनदार था, 20-25 ग्राम नहीं, 100-200 ग्राम का। सारे विद्वानों को उन्होंने दिखा कि आज हमारे ज्ञान सागर महाराज जो थे वो इतने महान थे, हम तो मात्र अकेले एक चारित्र के ही शिरोमणि मानते थे, वे तो ज्ञान के भी समंदर थे।
वो तो ज्ञान के भी शिखर थे, वे तो ज्ञान के भी पर्वत थे। सब विद्वानों के लिए किस तरह विद्वान आज भी कहते हैं जो मान सम्मान हमें किशनगढ़ में मिला जिंदगी में कभी किसी ने नहीं दिया। और किशनगढ़ वालों ने इसलिए दिया कि ज्ञान सागर महाराज के जयोदय महाकाव्य को जो लोगों ने ऊंचाइयां दी, जो उसमें को पहचाना। एक पंडित ने इतने स्पष्ट कह दिया, मैं जैन समाज को कभी माफ नहीं करूंगा, जैन समाज को माफ नहीं करूंगा। इतने बड़े साहित्यकार की इतनी बड़ी कृतियां आज तक तुमने दुनिया के सामने क्यों नहीं लाए? दुनिया के सामने क्यों नहीं लाए? क्यों नहीं दुनिया के कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में भेजा? क्यों नहीं विद्वानों के सामने भेजा? क्यों छुपा के रखा? ये बड़ी दुर्दशा थी। जब मैं यहां आया पहली बार सन 1994 में, शुरुआत की गर्मी थी, बहुत भयंकर, पदमपुरा की गर्मी, बहुत भयंकर रेतीला स्थान। दोपहर में सीमा से ज्यादा गर्मी, असहनीय गर्मी थी। अब समय बिताने के लिए कुछ तो करना है। तो एक दिन ऐसी बहुत गर्मी थी, भयंकर, 48 से भी ऊपर टेम्परेचर था। छुल्लक जी वगैरह थे। हमने कहा कुछ काम करो, 2-3 घंटे निकालना है। एक अलमारी पड़ी हुई थी बहुत पुरानी सी, उसमें पुराने साथ पड़े हुए थे, धीमा खा रहे थे। हम लोगों ने चलो आज अपने जिनवानी की सेवा करते हैं, इनको साफ करके रखते गए। उनमें से जो ग्रंथ निकले, आचार्य ज्ञान सागर महाराज के लिखे हुए 14 ग्रंथ निकले। मैंने कभी नाम ही नहीं सुना था, 1-2 ग्रंथों के नाम सुने थे और उस पर लिखा था। तो मैंने कहा ये क्या मामले, ये तो मेरे दादा गुरु थे। वो 14 ग्रंथों को मैंने पूरी, जैसे वो ग्रंथ मिले बस मेरी पदमपुरा की गर्मी उन्हीं ग्रंथों ने काट दी। फिर मुझे किसी का फिर कुछ कोई ना तो दिन का पता चला ना दोपहर का पता चलता था। आहार के बाद आते ही बस उनको ऐसे पाया जैसे वो भूखा व्यक्ति खाता ना, डकार भी नहीं ले, ठसका लग जाए तो लग जाए। सुबह वो शौच से आकर के बैठ जाते थे, प्रवचन तो वहां करते नहीं थे, होते नहीं थे, तो बस वही बैठ जाते थे। यही पता नहीं चलता था कि आहार का समय हो गया। पढ़ करके देख के दंग रह गया कि इतने बड़े भंडार थे। फिर पहली गोष्ठी मैंने किशनगढ़ में, सांगानेर में की थी, दूसरी गोष्ठी अजमेर में। जब विद्वानों ने ये बात कही कि कितना बड़ा अभिशाप है, जैन समाज का दुर्भाग्य है, यदि ऐसा संस्कृतज्ञ ज्ञाता हमारी समाज में होता तो आज हम सारे विश्व में उसको सोने के स्वर्ण अक्षरों में लिखवा देते। जब मैंने सारे ग्रंथ लिखे, मुझे जयोदय महाकाव्य का एक भाग नहीं मिल रहा था, तो मैंने घोषणा की कि भाई किसी के पास जयोदय महाकाव्य हो। किसी ने नहीं। अंत में जब अजमेर आया तो एक ब्यावर से रतनलाल जी कटारिया थे, उन्होंने आके कहा महाराज जी आपके दादा गुरु के कुछ साथ रखे हमें भजन में, उनको आप कुछ कर दो, बने रखे कहाँ हैं? तो एक बोरा लाए थे, बोरा होता ना, बोरा में ऐसे भर के रखे थे जैसे रद्दी भर के रखते, रद्दी भर के रखे, जैसे जयोदय का महाकाव्य के रद्दी उन्होंने ऐसा डाल दिया। बोले महाराज इतने दिनों से मैं संभाल के रख, कई तो सड़ गए, गल गए। बस मैंने वहीं बीड़ा उठाया और उन विद्वानों की ये बात मुझे टीस कर गई। मैंने कि मैं जब ही चैन लूंगा भारत के क्या विश्व की हर यूनिवर्सिटी में ज्ञान सागर को भेज के रहूंगा। और अजमेर समाज ने उनका साहित्य को छपा करके सारे लाइब्रेरियों पुस्तकालयों में भेजा। आज कम से कम उनके साहित्य पर 50 PhDयां हो चुकी, लघु शोध हो चुके और हर यूनिवर्सिटी में उनके लिए स्थान दिया जाने लगा। यानी ज्ञान सागर महाराज का जो ज्ञान था, उसी ज्ञान के कारण ये पूज्यवर शिव सागर महाराज के प्रथम शिष्य थे। आचार्य वीर सागर महाराज के संग में भी इन्होंने अध्ययन अध्यापन कराया है। और कुछ प्रतिमाएं वीर सागर महाराज से शायद 7 प्रतिमा ली थी। हाँ, कहीं कोई क्षुल्लक दीक्षा का भी उल्लेख मिलता है। और बाद में जाकर के उन्होंने शिव सागर महाराज के खानिया के अंदर प्रथम शिष्य थे शिव सागर महाराज के,
और इनको ज्ञान को देख करके उन्होंने इनका नाम ज्ञान सागर रखा। और ज्ञान सागर के नाम से फिर बाद की जो कहानियां हैं, बाद का जो इतिहास है वो बड़ा विचित्र है। जो मैंने कहा ना, ज्ञान सागर को किसी ने सहयोग नहीं दिया, प्रकृति ने भी नहीं, कर्मों ने नहीं। जो कुछ उठे हैं वो सब स्वयं के बल पर उठे हैं। और मुनि दीक्षा लेने के बाद उनके लिए कोई दोस्त तो पसंद था नहीं। वो कहते हैं या तो चलो मत चलो तो ऐसे चलो कि दूसरा उस पर चलने को लालायत हो, चलो तो ऐसे चलो कि दूसरा उसको आदर्श बनावे, करो तो ऐसा करो कि उसके बाद भी कोई करने के बाद सोचे। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ऐसी वाणी बोलो कि उस वाणी को दूसरा बोलने के लिए लालायत हो जाए, सुनने के लिए लालायत हो जाए। ऐसे अपना कदम उठाओ तो ऐसे चलो कि दूसरे लोग उसको रास्ता मान ले, दूसरे लोग रास्ता मान ले। ऐसा न करें कि तुम्हारे चलने के बाद फिर कोई दूसरा चलने का भाव ही नहीं करे, तुम्हारे करने के बाद फिर वो दूसरा कोई कार्य न कर सके। ज्ञान सागर महाराज ने जब चारित्र देखा, उन्होंने कहा नहीं, ये चर्या कुंद कुंद की चर्या नहीं है, कुंद कुंद का स्वरूप नहीं है। कुंद कुंद जो मुनि की महिमा गाई, पहले आचार्य हैं कुंद कुंद भगवान, जिन्होंने मुनि को अरहंत की उपाधि दी, चलते फिरते तीरथ कहा, चलते फिरते जिन मुद्रा कहा। क्या बात है, एक मुनिराज को भगवान का रूप दे देना। चलते फिरते तीर्थंकर कहा, अरहंत हैं ये मुनि भेष, चलते फिरते सिद्ध हैं ये, चलते फिरते तीर्थ हैं ये उपमाएं जब कुंद कुंद भगवान ने दिगंबर मुनि को दी है, तो दिगंबर मुनि की ये चर्या नहीं होना चाहिए। दिगंबर मुनि व्रत तो श्रावकों की चर्या में उलझा है, पूजा पाठ में उलझा है, क्रियाकांडों में उलझा है। ये तो श्रावक का धर्म है, मुनि तो बहुत ऊपर है। गुरु मुनि आराधक कम होता है, आराध्य ज्यादा होता है। पुजारी कम होता है, पूज्य ज्यादा होता है। ये मुनि का स्वरूप ऐसा नहीं होना चाहिए। मुनि का स्वरूप वो निर्विकल्प होना चाहिए। उन्होंने फिर एक अपनी संघर्ष की बीड़ा उठाया और एक आवाज उठाई कि कुंद कुंद की चर्या यह होती है। लेकिन उनकी आवाज कौन सुनने वाला था? जितने सुनने वाले थे, कई लोग तो सुनने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता, मुनि भक्तों ने नहीं सुनी, मुनियों ने नहीं सुनी। मुनियों ने ज्ञान सागर का बहिष्कार करना मंजूर किया, लेकिन मुनियों ने अपनी चर्या सुधारना मंजूर नहीं किया। ज्ञान सागर का कहना था, आगम के अनुसार चर्या करो। जो शास्त्रों में नहीं लिखा है वो चर्या में नहीं आना चाहिए, चाहे भली वो गुरु की परंपरा क्यों ना हो। कल मैं चर्चा कर रहा था किसी प्रसंग को लेकर के कि आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज और आचार्य मेरे गुरुदेव विद्यासागर महाराज भले कई परंपराओं को तोड़ते हुए पाए जाएंगे, लेकिन आगम की परंपरा को तोड़ते उनको नहीं पा पाओगे। गुरु की परंपराएं तोड़ देंगे, गुरु की परंपराएं लीक पर चलने आई परंपराओं को तोड़ते हुए पाए जाएंगे। कितनी परंपराएं हैं जो ज्ञान सागर महाराज ने, जो साधुओं के बीच में चल रही थी, तोड़ दी। कितनी परंपराएं हैं जो आचार्य ज्ञान सागर महाराज के समय पर चलती थी, आचार्य विद्यासागर महाराज ने तोड़ दी। बहुत सारी बातों में आप कह सकते हो, कई लोग पेपरबाजी कर चुके हैं, ज्ञान सागर जी ये करते थे तुम क्यों नहीं करते, शिव सागर जी ये करते थे ज्ञान सागर जी क्यों नहीं करते। तो अब मैंने इन दोनों आचार्यों में देखा, ज्ञान सागर विद्यासागर, इन्होंने परंपरा को भरी तोड़ा हो, लेकिन आज तक इन्होंने कभी आगम की लकीर को नहीं बदला। जो कुंद कुंद की मूल परंपरा थी उस परंपरा को नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा, शास्त्रों में गुरु चक्षु नहीं कहा साधु को, आगम चक्षु कहा। परंपरा चक्षु नहीं कहा आगम में, आगम चक्षु कहा। यह भी कह सकते थे कि हे श्रवण, तुम्हारे लिए तो मात्र गुरु चक्षु है। किसी शास्त्र में नहीं लिखा गुरु चक्षु है। गुरु को इतना अधिकार तो दिया कि जिस शैले की आंख में यदि कम दिखता हो तो उसको अंजन लगा के ठीक कर देना। वो कहते ना, ज्ञान तिम्रान ध्यानान ज्ञानान जन सलाह, क्या ऐसा है। चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री,
आंख देने को नहीं कहा, उन्होंने कहा आंख में कमजोर दिखे तो अंजन आंख देना। आगम चक्षु, गुरु चक्षु नहीं है, गुरु अंजन लगाने वाले हैं आंख में, चक्षु तो साधु की आंख है, आगम है, आगम चक्षु साधु का। और आज ज्ञान सागर महाराज, और हमें गर्व से कहना पड़ता है कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज और आचार्य विद्यासागर महाराज, इनकी आंखें आगम ही है, आगम भी नहीं कह रहा हूं, आगम ही है। गुरु परंपरा टूटे तो 100 बार टूट जाए, लेकिन आगम की लकीरें नहीं बदलना चाहिए, आगम नहीं बदलना चाहिए, आगम में हेर फेर नहीं होना चाहिए। गुरु की परंपरा टूट जाए तो गुरु परंपरा मेरे लिए मान्य नहीं है, मुझे आगम मानना है। कुंद कुंद भगवान ने जो आगम लिखा, जो रचा, जो मूलाचार भट्टकेर महाराज ने लिखा, जो हमारे लिखा, वही हमारी परंपरा है, वही हमारा कोर्स है, और उसी को हमें जीवंत करना है। बस इसी देश को लेकर के आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने सारी परंपराओं को ताक पर रखकर आगम की आंख बना करके निकल पड़े। लेकिन आगम की बात कौन सुनने वाला था? परंपराओं में जकड़ा हुआ यह दुनिया, परंपराओं की जकड़ में जकड़ा हुआ ये दुनिया कहाँ सुनती है आगम की बात? लेकिन उनकी आगम की बात भली किसी ने नहीं सुनी, लेकिन आगम की बात उन्होंने जिंदगी में उतारी, और उतार करके एक आगम खड़ा कर दिया। आगम की बात को जिंदगी में उतार कर एक आगम खड़ा कर दिया, जिस आगम का नाम है संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज, जिसने कोई शास्त्र नहीं देखे हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज की चर्या, उनके विचार एक आगम है, चलता फिरता आगम है, चलता फिरता आगम है। ये आगम आचार्य ज्ञान सागर महाराज की देन थी, जो अपनी इस वृद्ध अवस्था में, क्योंकि आगम को कोई सुनने वाला नहीं था, तो उन्होंने कहा आगम को कोई सुनेगा तो है नहीं, चलो आगम ही बना देते हैं। और आगम एक ऐसा आगम खड़ा कर दिया कि आज सारी दुनिया पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज के वचन को साक्षात जिनेन्द्र देव का वचन मानकर, साक्षात आगम वचन मान करके आज विश्व का सारा बहुभाग तो है, जो परंपरावादी हैं, जो लकीर के फकीर हैं, जो आगम को नहीं जानते हैं, उनको छोड़ करके जो आगम को जानते हैं, वे आज भी आचार्य महाराज की निकली हुई वाणी को, ज्ञान सागर की और ज्ञान सागर के आचार और विचार को जिनेन्द्र भगवान का आचार विचार मान करके प्रमाण दिया। बड़े बड़े सेठों ने, बड़े बड़े पंडितों ने, सेठ भागचंद जी, चंपालाल जी, रानी वाला, और भी 2-4 सेठ थे, इन्होंने जो साथ दिया, और इसके बाद जो विद्वानों ने जो समर्पण किया, जो पढ़े लिखे विद्वान थे, बस उनकी बल पर एक लेख लिखा था पंडित कैलाश चंद जी ने कि ज्ञान सागर महाराज ने एक ऐसा आगम खड़ा किया है, उदीयमान नक्षत्र, आचार्य श्री को उपाधि दी थी उन्होंने। ज्ञान सागर महाराज ने एक ऐसा आगम खड़ा किया जो आगे सारे जगत को प्रकाशित करेगा। इन्हीं सबके साथ आज पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज के समाधि दिवस पर उनको श्रद्धांजलि, विनयांजलि, उनके चरणों की धूल को माथे से लगाता हुआ, उनके आदर्श, उनके आचार विचार मेरे आचार विचार बने, उनका लक्ष्य मेरा लक्ष्य बने। उन्होंने जो इतना बलिदान किया, वह बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उस बलिदान को संतति के रूप में आज तक बढ़ा रहा हूं और आगे भी बढ़ाता रहूंगा, और एक दिन उन्हीं के समान समाधि मरण करके उनकी परंपरा की संतति को जीवंत करूं। इसी भावना के साथ सभी संघ के साधुओं के तरफ से भी पूज्यवर ज्ञान सागर जी को बहुत प्रणत विनयांजलि, प्रणत श्रद्धांजलि समर्पित। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, विदिशा मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री कुमारी दामिनी जैन, कुमारी मुस्कान जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पौत्री कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, कुमारी ऐशना जैन। पुत्री दामाद श्रीमती रश्मि चौधरी, श्री जलज चौधरी, नाती नातिन अनुषा चौधरी, अश्विजय चौधरी। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री अमित जैन, नाती अतिशय जैन।